नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और नौजवान साथियों, कुरान पाक में सूरतुन निसा की आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि दुनिया में वो लोग जो ख़ुद भी कंजूसी करते हैं और आगे दूसरे लोगों को भी कंजूसी करने का हुक्म देते हैं, और अल्लाह के दिए हुए जो उसने अपने फ़ज़ल से उनको माल दे रखा है उसमें बुखल करते हैं और उसे छुपा कर रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमने दुनिया के अंदर भी ज़िल्लतनाक अज़ाब तैयार कर रखा है और उनके मरने के बाद भी ज़िल्लतनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। मेरे भाइयों, हम इस कुरान की आयत और उसके तर्जमा की तरफ गौर करें कि ख़ुद तो हम बड़ी अय्याशियाँ करते हैं, बड़े पैसे खर्च करते हैं, दुनिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें इसलिए माल नहीं दिया कि उस माल को ख़ुद छुपाएं और सिर्फ़ अपने ऊपर खर्च करें, किसी गरीब को न दें, किसी फ़कीर को न दें और उस माल को छुपा कर रखें, उसे अल्लाह के रास्ते में भी खर्च न करें, ख़ुद भी कंजूसी करें, फिर दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते में देने से रोकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने एक सख्त वाइद कुरान पाक में सुनाई है कि मैं ऐसे शख्स को दुनिया के अंदर भी जलील करूँगा और क़यामत के दिन भी उन्हें जलील और सारी इंसानियत के सामने रुसवा करूँगा, जिसने दुनिया के अंदर माल को छुपाए रखा और कंजूसी की और लोगों को भी कंजूसी का हुक्म देता। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते में जो उसने हमें दिया है अपने फ़ज़ल से, वो उसी का दिया हुआ है और उसी ने ले लेना है हमसे। तो हमें चाहिए जो माल उस ज़ात ने हमें दिया है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, गरीबों को दें और मिस्कीनों को दें, फ़कीरों को दें, फिर उस माल में बरकत होगी। सखावत करें, जितना हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे उतना अल्लाह हमें खर्च करने की बरकत से इतना देगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास रब के गैब के ख़ज़ाने कहाँ से आ रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस आयत को समझें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान को समझें और उसके दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।